शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सबको सूचित होगा कि 25 अगस्त 2021 को CM राइस विद्यालय, जो कि वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किए जा रहे हैं, इनके लिए विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होना है, जो पहले से अन्य विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति होना है, क्योंकि इन विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय में विकसित किया जा रहा है। और इन विद्यालयों की कुछ विशेषताएं भी आपको ज्ञात हों कि इन विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनाया जा रहा है, जिनमें कि KG से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी, हिंदी अंग्रेजी माध्यम और सभी संकायों का अध्यापन की व्यवस्था रहेगी। और इसमें विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, योग, खेल और म्यूजिक नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। इन विद्यालयों में ऊर्जावान उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रत्येक स्तर पर जो शिक्षक हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक हों, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में अध्यापन करने वाले शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन आवेदनों में यदि आपको आवेदन करना है, यदि आप स्कूल शिक्षा विभाग या जनजाति कार्य विभाग के विद्यालयों में शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, तो यह अवसर आपके लिए है। विस्तृत विज्ञापन आपको bimers.mp.gov पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन बिमर्स पोर्टल पर 10 सितंबर तक आप कर सकते हैं। चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत जो शिक्षक हैं, यदि वह भी इन स्कूलों में अपनी नियुक्ति चाहते हैं, अपना यहाँ पर चयन चाहते हैं, तो उन्हें भी आवेदन करना होगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि स्कूल शिक्षा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक ही आवेदन हेतु पात्र हैं। तो आगे मैं आपको इसमें विस्तृत विज्ञापन, जो कि आज जारी हो चुका है, इस विज्ञापन में विद्यालयों में चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी शिक्षकों की, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेके आया हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पर। मध्य प्रदेश शासन की जो महत्वाकांक्षी CM राइस विद्यालय की योजना है, इस योजना में 255 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त, ऊर्जावान और इनोवेटिव उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रत्येक स्तर पर जो शिक्षक हैं, उनके जो आवेदन पत्र हैं शिक्षकों से आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें जो शिक्षकों की आवश्यकता है, CM राइस विद्यालयों के लिए आवश्यक स्टाफ है, उसमें प्रशासकीय स्तर के 3 पद हैं, उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विभाग से और प्रधानाध्यापक प्राथमिक विभाग से। अकादमिक में प्री प्राइमरी शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के विषयमान के शिक्षक। सह अकादमिक में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक, गायन के लिए संगीत शिक्षक, वादन के संगीत शिक्षक, नृत्य हेतु, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, करियर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर आदि। चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियाँ मानकर कार्यवाही की जाएगी। यानी जो भी चयनित स्कूल हैं CM राइस के तहत, उनमें सभी रिक्तियाँ, जो पद हैं, वो सबको रिक्त माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। इन शालाओं में यदि जो पूर्व से शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, उनको भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। इसके लिए आयु सीमा 1 सितंबर 2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे दिया है कि चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। यानी कम से कम 5 वर्ष जो चयनित शिक्षक हैं, जो स्टाफ रहेगा हुआ है, कम से कम 5 वर्ष के लिए यहाँ पर चयनित रहेगा। 5 वर्ष यहाँ पर रहना हुआ कार्यकाल रहेगा उनका। 5 वर्ष के उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। यानी आपके यदि कार्य व्यवहार व्यक्ति का सही रहा, तो उसके मूल्यांकन के हिसाब से उसके कार्य अवधि को और भी बढ़ाया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्य क्षमता में अक्षमता की स्थिति में न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। आवेदक वर्तमान में विकासखंड की प्राथमिकता का क्रम चुनेंगे। यानी अभी हमें विद्यालयों का चयन करने का अवसर नहीं मिलेगा, अभी केवल विद्यालयों का जो विकासखंड है उसको चयन करने का मौका मिलेगा। न्यूनतम एक विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। यानी कम से कम एक विकासखंड को तो चयन करना ही पड़ेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम चॉइस फिलिंग की सुविधा बाद में दी जाएगी। CM राइस विद्यालयों में
पदस्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवेदन है वह 10 सितंबर तक विमर्श पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। प्रशासकीय पदों में जो पात्रता है वो प्राचार्य के लिए स्कूल शिक्षा अथवा जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत जो व्याख्याता हैं या 1998-99 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1 जो कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, वे इसके लिए पात्रता रखते हैं। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के लिए जो पात्रता है वह स्कूल शिक्षा अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक जो माध्यमिक शाला है पद है वह यहाँ पर आ सकते हैं। और प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला में जो पूर्व से कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला वाले हैं वह यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा अथवा आदिम जाति कार्य विभाग के विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जनजाति कार्य विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का एनओसी प्रदान करना होगा। यहाँ पर जो आयु सीमा है वह 1 सितंबर 2021 की स्थिति में रहेगी और 57 वर्ष से अधिक ना हो। पात्रता के लिए विगत 3 वर्षों यानी कि 2017-18, 18-19 और 19-20 में से कम 2 वर्ष का साला या विषय का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम ना हो। जैसे किसी शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के लिए यहाँ पर खुद का जो विषय का परीक्षा परिणाम 50% से कम ना हो। और यदि प्राचार्य प्रधानाध्यापक के लिए यह बात करेंगे तो यहाँ पर उनके लिए विद्यालय में दर्ज विद्यार्थी हैं उनके विरुद्ध 50% से कम उनका परीक्षा परिणाम ना रहा हो। इसके अलावा जो चयन की प्रक्रिया है, जो लिखित परीक्षा है वह 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा इनके लिए, जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं से संबंधित प्रश्न होंगे। सबसे पहले इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध व्यवस्था इसमें रहेगी। आगे दिया है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में संगठन का प्रबंध रहेगा। लीडरशिप कौन सी? पर्सनल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप, जिसमें व्यक्तित्व नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व की परीक्षा होगी। इनमें 60 अंकों की ये परीक्षा रहेगी। अगर किसी आवेदक के द्वारा एमएड किया हुआ है तो उसे 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई जिला स्तरीय प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेंगे, राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे और राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक अलग से प्राप्त होंगे। यहाँ यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि आवेदक के पास 1 से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र हैं तो उस स्थिति में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र के अंक मान्य किए जाएंगे। यानी कि जैसे आपके पास जिला स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र है तो आपको केवल राष्ट्रीय स्तर का यानी कि उसमें अंक अधिक हैं, 5 अंक हैं, इसलिए वह अंक मान्य किए जाएंगे। और 15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। उसके बाद में यदि कोई प्रमाण पत्र मिला है तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा रहेगी वह ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर होगी। OMR शीट के माध्यम से परीक्षा होगी और प्रश्न बहुविकल्प वाले होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा और उनकी ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यानी जो परीक्षा होगी उसमें कम से कम 50% अंक जो इन्हें प्राप्त होंगे वही सफल माने जाएंगे, वही उनमें से ही मेरिट बनाई जाएगी। आगे देखते हैं अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया। स्कूल शिक्षा अथवा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनसे ही आवेदन होना है इसके लिए। और आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यताधारी हों। संबंधित पद के लिए विहित निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन करने वाले जो विषय को पढ़ाने वालों का न्यूनतम जो अनुभव है वह 5 वर्ष का होगा। यहाँ भी आयु सीमा वही है, 57 वर्ष से अधिक ना हो और आयु सीमा को 1 सितंबर 2021 की स्थिति में देखा जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए इनके लिए लिखित परीक्षा होगी। यानी जो अकादमिक स्टाफ है उसके जो परीक्षा है 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग विषय ज्ञान विषय पर आधारित रहेगा, जिसमें कि 50 अंक के 50 अंक रहेंगे विषय ज्ञान के लिए। आगे एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में अभिक्षमता परीक्षण के जो 10 अंक रहेंगे। इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट है,
जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण, व्यवहार की अनुकूलता, सामान्य क्षमता, कार्य क्षमता आदि के बारे में यहाँ पर जांच की जाएगी। और अंग्रेजी ज्ञान, यह जो अंग्रेजी ज्ञान है यानी भाषा ज्ञान है, यदि कोई हिंदी माध्यम का है शिक्षक है तो उससे 10 अंक की अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा होगी। और कोई अंग्रेजी के लिए जो अंग्रेजी विषय के लिए कोई परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए यहाँ पर अंग्रेजी का 10 अंक की परीक्षा ना हो करके हिंदी विषय की परीक्षा उनसे ली जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में यानी जो अलग अलग भाग हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 भागों में प्रश्न पत्र बटा है तो प्रत्येक भाग में 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी हर भाग में उत्तीर्ण होना जरूरी है, 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तभी आपकी मेरिट सूची में नाम जुड़ पाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र स्तरवार एवं विषयवार होंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है। प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर, जो प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर 2 स्ट्रीम के अनुसार अर्थात कला एवं विज्ञान, जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जरूरत होगी उनके लिए कला एवं विज्ञान संकाय, जिसमें गणित, इनके लिए जो योग्यता है, पात्रता है, आगे दिया है कि 6वीं से 10वीं तक पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पर स्कूल शिक्षा अथवा जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। और जिस विषय से जिस शिक्षक की नियुक्ति हुई है उसी विषय के परीक्षा में शामिल होना होगा। 6 प्रश्न पत्र हैं यहाँ पर दिए हैं कि 6 विषयों में से जिस विषय भी आपकी नियुक्ति हुई है, हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, जिस विषय से नियुक्ति हुई है उस विषय की आपको परीक्षा देना होगी। कक्षा 11वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पर 13 विषय में, यहाँ पर आवेदक शिक्षक के 13 विषय दिए हैं कि इन 13 विषय में से जिससे भी आपकी नियुक्ति हुई है उससे परीक्षा देना होगी। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वो 13 विषय कौन कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य। लिखित परीक्षा परिणाम। लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही माना जाएगा। यानी कि हमने अभी आप बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वह 4 भागों में विभाजित है। उन चारों भाग से यानी कि जो विषय ज्ञान है, एटीट्यूड टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है और भाषा ज्ञान, इन सब में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेंगे। और जो 50% अंक प्राप्त करेंगे उनको ही पात्र माना जाएगा और उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता नियमों में उल्लिखित है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने के लिए शैक्षिक योग्यता पूर्व निर्धारित है। प्री प्राइमरी के लिए पृथक से योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो या मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा। यानी यदि 2 शिक्षक कला संकाय से रखे जाएंगे तो 2 शिक्षक विज्ञान संकाय से रखे जाएंगे, ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही गणित और अंग्रेजी में भी दक्ष हो सकें। प्राथमिक विंग में शिक्षकों के चयन में उनके हायर सेकेंडरी परीक्षा में लिए गए विषय गणित अथवा अंग्रेजी को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद सह अकादमिक स्टाफ की पदस्थापना हेतु चयन की क्या प्रक्रिया है? सह अकादमिक पद स्कूल शिक्षा अथवा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन, इनके लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ बीलिव या एमलिव की योग्यता होना जरूरी है। खेलकूद शिक्षक के लिए जो शारीरिक शिक्षक है उनके लिए दिया है कि बीपीएड किया हो, शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी हो, बीपीएड एकीकृत 4 वर्षीय जो 4 वर्षीय डिग्री है वह न्यूनतम 50% अंक के साथ हो, अथवा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी से डीपीएड हो या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंक के साथ उनकी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना इनके लिए अनिवार्य है। संगीत शिक्षक गायन के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ बी म्यूज गायन, एम म्यूज गायन, विद, कोविद, रत्न या बी म्यूज के समकक्ष
योग्यता होना जरूरी है। संगीत शिक्षक वादन के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ बी म्यूज वादन, एम म्यूज वादन, विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष। संगीत शिक्षक के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ बी म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य, विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष। फाइन आर्ट में स्नातक इन फाइन आर्ट। मनोवैज्ञानिक के लिए मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। आईटी शिक्षक के लिए बीसीए इन कंप्यूटर साइंस या एमसीए इन कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष। करियर काउंसलर के लिए स्नातक के साथ साथ करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा सभी की 1/9/21 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया सह अकादमिक पदों के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा, यानी जो सबसे अंत में मैंने आपको बताए हैं जो पद हैं सह अकादमिक पद, इनके लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित रहेंगे। इंटरव्यू 40 अंक का होगा और इंटरव्यू दिनांक आपको बाद में बताई जाएगी। चयन उपरांत जिन शिक्षकों का चयन हो जाएगा उनको सालावार चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। तो वर्तमान में अभी शिक्षकों को केवल ब्लॉक का चयन करना है। विमर्श पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसकी लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रस्तुत कर दूंगा। वहां से आप वीडियो के लिंक पर जो लिंक मिलेगी आपको विमर्श पोर्टल की, वहां पर आप लिंक पर जैसे ही टच करेंगे वहां से आप आवेदन करने की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां जाकर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत रहती है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो 1-2 दिन में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस वीडियो में मैं आवेदन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया से हमें गुजरना है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए किन किन निर्देशों का पालन करना है, उसके बारे में आगे जानकारी दे दूंगा। तो ये तो थी आपके लिए सीएम राइज विद्यालयों में चयन की प्रक्रिया, शिक्षकों को जाने की प्रक्रिया, किस प्रकार से शिक्षकों का चयन होगा। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक पहुँचाएँ ताकि वह भी सीएम राइज विद्यालयों के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि किसी शिक्षक साथी को इस परीक्षा में सम्मिलित होना है या उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना है या किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको अभी इसमें से कम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना सूचना दे सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।